Hello students, today in this video we will discuss about operations on whole numbers. It is our fourth chapter. मैथ में होल नंबर्स के टोटल 4 ऑपरेशंस हैं. वो कौन कौन है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. इन ऑपरेशंस के कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं. अब एक एक कर हम लोग इन सारे ऑपरेशंस के प्रॉपर्टीज को देखेंगे. तो फर्स्ट हुआ मेरा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. एडिशन के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? इसका फर्स्ट क्या हो गया? क्लोजर प्रॉपर्टी. इसका प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन का फर्स्ट हुआ क्लोजर प्रॉपर्टी. तो होल नंबर का एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. इसमें हम लोग इस प्रॉपर्टी में क्या देखते हैं कि यदि दो होल नंबर को हम लोग ऐड करते हैं तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो भी मेरा होल नंबर ही होगा. जैसे हम लोग दो होल नंबर लो, जैसे पहला लिए 2 और सेकेंड होल नंबर लेते हैं 3. ये दोनों नंबर को हम लोग ऐड करते हैं. कितना आया मेरा? 5. तो 2 भी मेरा होल नंबर है, 3 भी मेरा होल नंबर है. दोनों का रिजल्ट जो ऐड किए वो भी मेरा 5 क्या हुआ? होल नंबर ही हुआ. तो हम लोग इसके एक जनरल फॉर्मूला में क्या आते हैं? a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी. यानी a भी मेरा होल नंबर, b भी मेरा होल नंबर है, और a को b से जब हम ऐड करते हैं तो मेरा तीसरा होल नंबर c प्राप्त होता है. तो ये मेरा हुआ क्लोजर प्रॉपर्टी. अब सेकेंड है मेरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. होल नंबर का एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि यदि दो होल नंबर को ऐड करते हैं, यदि हम लोग दो होल नंबर को ऐड करते हैं और उसके बाद इसी होल नंबर के ऑर्डर को चेंज करके ऐड करते हैं तो मेरे रिजल्ट में किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं आएगा. जैसे फर्स्ट होल नंबर हम लिए 4, सेकेंड होल नंबर है 2, दोनों को ऐड किए तो मेरा रिजल्ट कितना आया? 6. यदि इस होल नंबर के ऑर्डर को हम चेंज कर दिए तो सबसे पहले लिखते हैं 2 प्लस 4. अब इसका रिजल्ट क्या आया? 6. हम लोग क्या देख रहे हैं? होल नंबर को यदि हम ऐड कर देते हैं और इसके ऑर्डर को चेंज करके ऐड करते हैं तो दोनों का रिजल्ट सेम है. अब हम लोग इसके थर्ड प्रॉपर्टी में आते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी है मेरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो होल नंबर का एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. इस प्रॉपर्टी में हम लोग क्या देखते हैं? 3 होल नंबर, मेरे पास क्या है? 3 होल नंबर्स हैं. इसमें 2 होल नंबर्स का एक ग्रुप बनाकर हम इसे ऐड करते हैं. तो मेरे पास 3 होल नंबर्स लो, 3 प्लस 5 प्लस 7, और इसका हम लोग 2 होल नंबर्स का एक ग्रुप बनाकर ऐड करते हैं. तो मेरा हो गया 3 प्लस 5. पहले हम लोग इसको ऐड करते हैं 3 प्लस 5. ये मेरा कितना हो गया? ये मेरा 15 हुआ. यानी मेरे पास 3 होल नंबर है. फर्स्ट 3 होल नंबर, सेकेंड में 5 होल नंबर, और थर्ड मेरा होल नंबर है 7.
तो इसे हम लोग इस तरह से ऐड करते हैं तो मेरा रिजल्ट आया 15। अब क्या करते हैं, हम इस होल नंबर के ग्रुप के ऑर्डर को हम लोग चेंज कर देते हैं। जैसे देखो 3 + 5 + 7 है, हम लोग इसे चेंज कर दिए। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आया, पहले 3 को रख दिया, पहले ब्रैकेट का काम किए, 5 + 7 = 12, और दोनों को फिर से ऐड किए 12 + 3, तो मेरे पास कितना आया 15। हम लोग क्या देख रहे हैं, दोनों के आंसर में यानी दोनों के रिजल्ट में किसी भी तरह का अंतर नहीं है, दोनों का रिजल्ट सेम है। तो हम लोग इसका जनरल फॉर्मूला क्या निकालें, a + b + c। इसे यदि हम चेंज कर देते तो क्या हो जाएगा, a + b + c। ये मेरा हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम लोग आते हैं रूल्स 4 में। मेरा फोर्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या है, जीरो को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इस प्रॉपर्टी के अनुसार क्या है, यदि किसी भी होल नंबर को यदि हम इस एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि जीरो से ऐड करते हैं तो मेरा रिजल्ट जो आएगा यही होल नंबर प्राप्त होगा। क्या हुआ, मेरा देख लो एग्जाम्पल में, मेरा 5 क्या है, होल नंबर, इसको यदि हम जीरो से ऐड करते हैं तो मेरे रिजल्ट में यही होल नंबर आएगा, इसमें किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं हुआ। और यदि इसे फिर से अगर कर देते हैं, जीरो को इस 5 से ऐड करते हैं तो यह भी सेम हुआ। इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाता है, a + 0 = a। फिर से देख लेते हैं, जीरो को फिर a से ऐड करते हैं तो मेरा रिजल्ट 0 ही आता है, यानी a मेरा होल नंबर हुआ, उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि जीरो से इसे हम ऐड करते हैं तो मेरा a जो होल नंबर है वही मेरा रिजल्ट प्राप्त हुआ। फिर यदि जीरो, इसके ऑर्डर को हम चेंज कर दिए, लेकिन जीरो को यदि हम इस होल नंबर से ऐड करते हैं तो मेरे रिजल्ट में किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं आया, यही मेरा होल नंबर आ गया है। ये मेरा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसके एक्सरसाइज में आते हैं। हम लोग अब आते हैं एक्सरसाइज 4.1 में। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। हम लोगों को इसे जो ब्लैंक है इसमें नंबर को भरना है और इसका क्या स्टेटमेंट है यानी कौन प्रॉपर्टी है उसे भी हमें लिखना है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है 359 + 476। अब हम लोग देखते हैं, इसे अगर हम a मान लेते हैं और ये b, तो क्या देखते हैं यहाँ पर, मेरे पास b है तो क्या हमें चाहिए a हमें चाहिए, तो a क्या है मेरा 359। अब हम लोग किस प्रॉपर्टी पे है, ये मेरा हम लोग इसके पहले पढ़े थे ना, इसका 4 प्रॉपर्टी पढ़े थे, तो ये मेरा किस प्रॉपर्टी पे आया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे। हमें यहाँ लिख देना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, क्या है क्वेश्चन 3 में है 90,758 को हम लोग 0 से ऐड करते हैं तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, मेरा रिजल्ट यही होल नंबर ही आएगा 90,758। ये कौन प्रॉपर्टी मेरा हुआ, एडिटिव आइडेंटिटी। अब हम लोग इसका 4th क्वेश्चन में आते हैं।
इसमें क्या है, मेरे पास 3 होल नंबर हैं, 3 होल नंबर्स हैं A, B और C। तो हम लोग क्या देखते हैं, इसे हम लोग फर्स्ट में लेते हैं, B प्लस C 2 होल नंबर को एक ग्रुप में लिए हैं। 3 होल नंबर है, उसके 2 होल नंबर को हम लोग एक ग्रुप में लेते हैं, यानी B प्लस C को हम लोग एक ग्रुप में लिए। उसके बाद इसके ऑर्डर को हम लोग चेंज कर दिए, इसके ऑर्डर को चेंज कर दिए, और इसके ऑर्डर को चेंज कर A जो मेरा B है वह इधर आ गया। अब क्या बच गया मेरा A प्लस, अब क्या रह गया A प्लस C। तो यहाँ मेरा ब्लैंक में क्या आ जाएगा, C क्या है मेरा 699। ये मेरा कौन प्रॉपर्टी हुआ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सारे को सॉल्व करके हमें इसके प्रॉपर्टी के नाम को भी लिखना। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, add each of the following and check by reversing the order of addends। ये मेरा नंबर्स है। सबसे पहले इस नंबर्स को हम लोग ऐड करते हैं, ये मेरा एडेंट आया। अब चेक करने के लिए बोल रहा है कि ये मेरा जो क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं सही है या नहीं। एडेंट का हेल्प लेके हमें इस स्टेटमेंट को सॉल्व करना है। तो हम लोग यहाँ क्या देखते हैं, ये मेरा फर्स्ट हुआ, ये ए मान लेते हैं हम लोग इसे, ये मेरा हुआ बी, यदि और ये सी हुआ मेरा, इसका जो एडेंट हुआ। तो क्या है, इफ ए इज एडेड टू बी, ए इज एडेड टू बी, वी गेट सी। ये मेरा आया। अब क्या करना है, देन B is subtracted from C, we get A। इसे हम लोग देख लेते हैं, ये कितना हुआ मेरा, ये मेरा चेक हो गया। यानी इसमें कह रहा है ए बी 2 होल नंबर्स हैं, इसे जब हम ऐड किए तो मेरा ये सी होल नंबर प्राप्त हो गया। अब इस एडेंट के सहायता से हमें चेक करना कि ये स्टेटमेंट मेरा सही है या नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए प्लस बी को ऐड किए, मेरा सी आया। अब इस रिजल्ट को हम लोग बी से यानी कि इसे सब्ट्रैक्ट किए तो मेरा रिजल्ट ए आएगा। ये तो इसे हम लोग फिर से सॉल्व कर दिए तो मेरा ये चेक हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें कह रहा है डिटरमिन द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट्स। हम लोग का जो नंबर है उसे हम लोग पहले अरेंज कर लेंगे अच्छी तरह से, कि इस तरह से अरेंज करेंगे कि 2 नंबर्स को कि जोड़ने पर उसमें 100 आए, 1000 आए, कुछ होल नंबर ऐसा आए जो कंप्लीट लगे और बाद में उस नंबर के साथ मिला के जोड़ने पे हमें आसानी लगे। तो मेरा 3 नंबर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये मेरा नंबर है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहला क्या है 953, सेकेंड नंबर है 407 और थर्ड नंबर है 647। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि कौन से नंबर को जोड़ें कि ऐड करें कि मेरा एक कंप्लीट नंबर आए। तो हम लोग यहाँ पे लिए हैं, तो देखो यहाँ क्या करेंगे, पहले 953 प्लस 647 को एक ग्रुप में लिए और 407 को हम लोग ग्रुप के बाहर रखे हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं, इसमें से 53 और सेकेंड नंबर में 47 को निकालनी है और उसको ऐड करते हैं। तो कितना आया मेरा एडेंट 100।
अब इसको नंबर को हम लोग फिर से नीचे लिखते हैं। अब क्या किए, नंबर को हम लोग लिख लिए। अब क्या 953, तो यहाँ 53 का तो हम लोग यहाँ काम किए हैं, तो पहले इसको 900 को हम लोग यहाँ लिखें, फिर 647 47 को हम लोग ऊपर लिख चुके हैं, तो यहाँ जो 600 है तो यहाँ पर 600 हम लोग लिखते हैं इस 600 को। और उसके बाद 53 और 47 ये जो दोनों को ऐड करके लाए हैं यहाँ 100, इसको हम लोग यहाँ लिखें। बस यही तोड़ने में हम लोग को थोड़ा सावधानी रखना है। और ये हम लोग लिख लिए, और जो लास्ट में मेरा 407 है इसे हम लोग इसी तरह से लिख लिए। अब क्या करें, ये तीनों को हम लोग ऐड करते हैं यहाँ पे, तो ये 900 प्लस 600 प्लस 100 को ऐड किए तो मेरा कितना आया रिजल्ट 1600, और ये प्लस 407 को हम लोग लिख के ये दोनों को ऐड कर दिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है। अब इसका सेकंड में आते हैं हम लोग। ये मेरा नंबर है, इस नंबर को हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग देखेंगे ध्यान से कि किस नंबर को हम लोग जोड़ें। कि मेरा एक जैसे हम 500 लाए हैं और 100, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे 409 को हम लोग किससे 91 से ऐड करते हैं, तो मेरा रिजल्ट क्या आया 500। एक तो मेरा हो गया, और दूसरा 78 को 22 से ऐड किए तो कितना आया मेरा 100। इतना हम लोग निकाल लिए। अब ये जितने 4 ग्रुप का जो मेरा नंबर है उसे हम लोग ग्रुप में बांट के लेते हैं, तो क्या लिए 15,409 ये नंबर लिए, और 591 ये दोनों नंबर को हम लोग एक ग्रुप में लेते हैं। अब जो बच गया है 178 और 322 उसे अलग ग्रुप में लेते हैं। अब हम लोग यहाँ क्या देखते हैं 15,409 409 का काम हम लोग पहले कर चुके हैं, तो मेरे पास क्या बच गया 15,000। तो हम लोग देखो यहाँ 15,000 लिखें, ये 15,000 को यहाँ लिखें, अब प्लस 591 का काम मेरा यहाँ हो चुका है, तो क्या बच गया मेरा 500, तो 500 को हम लोग यहाँ लिखें। अब ये 400 प्लस 19, ये जो 400 और 91 बचा है तो कितना आया है मेरा इसका रिजल्ट 500, तो ये जो 500 है हम लोग यहाँ लिखे हैं। अब प्लस इसी तरह से यहाँ किए हैं, यहाँ कितना 178, तो यहाँ 78 का काम हम लोग यहाँ कर चुके हैं, और 100 मेरे पास बचा तो हम लोग 100 यहाँ लिखे, और 322 का काम हम लोग ऊपर कर चुके हैं, तो क्या मेरे पास बचा है 300 को हम लोग यहाँ लिखे हैं। और क्या देख रहे हैं 78 और 22 को जो ऐड करके 100 लाए हैं, इस 100 को हम लोग यहाँ लिखे हैं, इस 100 को यहाँ लिखे हैं। अब क्या, अब हम लोगों को ये पूरा यहाँ पूरा इसको जोड़ना है, कितना आया मेरा 16,000 प्लस, अब इसको हम लोगों को पूरा को ऐड करना है 300 100 मेरा आया 500। अब टोटल को मिला के हमें ऐड कर देना है। इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 तुम लोग का बना लेगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 में। हम लोग अब आते हैं एक्सरसाइज 4.2 में। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए मैजिक स्क्वायर इज एन एरे ऑफ नंबर्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स एंड द सम ऑफ नंबर्स इन ईच रो कॉलम और डायगोनल्स बीइंग द सेम, फिल इन द ब्लैंक सेल्स ऑफ द फॉलोइंग मैजिक स्क्वायर्स। कह रहा है कि ये मेरा एक मैजिक स्क्वायर है। इस मैजिक स्क्वायर में मेरा कॉलम, रो और डायगोनल्स ये तीनों इसमें हमें दर्शाया गया है। इसमें डायगोनल के 3 नंबर्स दिए हुए हैं, और इसी का हेल्प लेके हमें बाकी सब सेल्स को भरना है। जो जो ब्लैंक दिया हुआ उसे भरना है, और हम लोग इस तरह भरें कि ये फर्स्ट रो का जो तीनों सेल्स हैं का ऐड जो रिजल्ट आएगा ऐड करने के बाद वह सेम होगा। इसी तरह से सेकेंड रो, ये मेरा फर्स्ट रो हुआ है, फर्स्ट रो ये मेरा हुआ
सेकेंड रो, ये है मेरा थर्ड रो। अब इधर से भी हम लोग फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो मेरा रिजल्ट सेम आएगा जितना कि मेरा डायगोनल में दिया हुआ है। और यदि हम लोग कॉलम से भी जोड़ते हैं तो मेरा रिजल्ट सेम आएगा, यानी वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली जैसे भी जोड़ेंगे मेरा रिजल्ट सेम ही आएगा। ये मेरा इसे ही कह रहे हैं मैजिक स्क्वायर। तो हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर मेरा जो डायगोनल्स दिया हुआ है इसे पहले हम लोग ऐड करते हैं। वी नो दैट कंसीडरिंग डायगोनल्स वैल्यू कितना है, डायगोनल्स का वैल्यू 11 प्लस 12 प्लस 13, इसे हम लोग जोड़ते हैं कितना आया 36। अब इसी डायगोनल्स के वैल्यू से हमें सारे को, ये मेरा इम्पोर्टेंट नंबर हो गया, इसी से सारे को घटा के हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हमको ये नंबर निकालना है। ये हुआ मेरा फर्स्ट सेल, फर्स्ट रो का फर्स्ट सेल। तो हम लोग क्या निकालें, नंबर इन फर्स्ट सेल ऑफ द फर्स्ट रो। तो हम लोग क्या बोले थे, 36 से हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा कितना, ये जो दोनों नंबर दिया हुआ 8 प्लस 13, इसको फर्स्ट सेल को निकालने के लिए फर्स्ट रो को जो दोनों सेल्स का नंबर है ना 8 प्लस 13, इसको जोड़ेंगे और 36 से माइनस करेंगे तो कितना आया मेरा 15। तो यहाँ हम भरेंगे 15 मेरा हो गया। अब हमको क्या निकालना है, अब इसको निकालना है, सेकेंड रो के फर्स्ट सेल को निकालना है, इसको हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए मेरा क्या दिया हुआ है ये देखना है, दो नंबर मेरा रहना चाहिए। तो 15 और 11 है, तो 15 प्लस 11 को 36 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमें लिखना होगा लैंग्वेज में नंबर इन फर्स्ट सेल ऑफ द सेकेंड रो, ये मेरा फर्स्ट सेल का सेकेंड रो का फर्स्ट सेल है। तो क्या करेंगे 36 माइनस 15 प्लस 11, तो मेरा कितना, अगर इसको सॉल्व किए तो यहाँ मेरा कितना आ गया 10, यहाँ मेरा हो गया 10। अब हमको इसको निकालना है, ये मेरा क्या है थर्ड सेल है किसका, सेकेंड रो का। तब हम लोगों को निकालना है नंबर इन द थर्ड सेल ऑफ द सेकेंड रो, इसके बारे में, ये मेरा थर्ड सेल है, थर्ड सेल का सेकेंड रो। तो क्या निकालेंगे, 36 से हमें सबसे सब्ट्रैक्ट करना है और इसका दो नंबर क्या है 10 प्लस 12, तो 10 प्लस 12 को जोड़ेंगे और 36 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया मेरा 14, यहाँ हम भरेंगे 14। अब मेरा इतना भर गया। अब हम लोग थर्ड रो का सेकेंड सेल देखेंगे, यानी कि इसका काम करेंगे। तो इसका काम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा दिया हुआ 8 और 12, 8 और 12 को जोड़ेंगे और 36 से माइनस करेंगे। तो नंबर इन द सेकेंड सेल ऑफ द थर्ड रो, तो 36 माइनस 12 प्लस 8, इसे ही हम लोग ऐड किए और 36 से इसे सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो कितना आया मेरा रिजल्ट 16। तो यहाँ हम लोग 16 लिखेंगे। अब मेरा बच गया एक सेल को हमें भरना है, तो वो कौन हो गया, थर्ड सेल ऑफ द थर्ड रो, नंबर इन द थर्ड सेल ऑफ द थर्ड रो। अब क्या है 36 से हम माइनस करेंगे कितना, हम लोग इसे 13 प्लस 14 को ऐड करके 36 से ही माइनस कर सकते हैं, या 11 प्लस 16 को ऐड करके 36 से माइनस कर सकते हैं। इसमें मेरे पास दो ऑप्शन है, ये दोनों को भी ऐड करके 36 से माइनस कर सकते हैं, या इसे भी ऐड करके 36 से माइनस कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, हम लोग लिए 11 प्लस 16, अब ये दोनों को ऐड किए और 36 से माइनस किए, तो मेरा रिजल्ट कितना आया 9। यहाँ हम लोग 9 भरे। ये मेरा मैजिक स्क्वायर कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें क्या कह रहा है, परफॉर्म द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शंस एंड चेक योर रिजल्ट्स बाय परफॉर्मिंग कॉरेस्पॉन्डेंस एडिशंस। यानी हमें सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करना है इस नंबर्स को और उसके बाद इसको हम लोग को वेरीफाई करना है
एडिशन के मेथड से कि मेरा जो रिजल्ट आया वह करेक्ट है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों नंबर का सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये मेरा सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये मेरा डिफरेंस आया। तो हम लोग यहाँ पहले देख लेंगे कि ये मेरा हुआ ग्रेटर नंबर, ये जो है ग्रेटर नंबर है, ये मेरा स्मॉलर नंबर है। ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से जब सब्ट्रैक्ट किए तो ये मेरा क्या आ गया, डिफरेंस। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो मेरा डिफरेंस इतना आया। अब इसको हम लोग को वेरीफाई करना है एडिशन के रूल से। तो क्या करेंगे इसमें, वेरिफिकेशन बाय एडिशन। सबसे पहले जो मेरा डिफरेंस आया है उसको लिखेंगे और स्मॉलर नंबर यानी कि इसे लिख के हम ऐड करेंगे। तो डिफरेंस को हम स्मॉलर नंबर से जब ऐड करते हैं तो मेरा ग्रेटर नंबर हमें प्राप्त होता है। देखो ये ग्रेटर नंबर, ये जो मेरा रिजल्ट आया और ये दोनों सेम है। इसी तरह से तुम लोग इसमें 6 क्वेश्चंस है, तुम लोग को सारा बना लेना है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आने के पहले हम थोड़ा इसे बतला देते हैं कि ये इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हम लोग क्या देखते हैं, यदि 8 में से कोई नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, मेरा रिजल्ट 2 आता है। तो हम लोग उस कितने नंबर को सब्ट्रैक्ट किए कि मेरा रिजल्ट 2 आया। तो क्या करेंगे हम लोग, ये मेरा ग्रेटर नंबर है, स्मॉलर नंबर पूछ रहा है और मेरा डिफरेंस दिया हुआ है, इसका रिजल्ट दिया हुआ है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटर नंबर को इसका डिफरेंस से माइनस कर देंगे। तो क्या होगा यहाँ 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ हम क्या ब्लैंक में हम क्या भरेंगे 6। और ये तो तुम लोग पहले से भी जानता होगा, 8 में से अगर 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा रिजल्ट कितना आएगा 2। ये मेरा ब्लैंक है। इसी मेथड से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है रिप्लेस ईच स्टार बाय द करेक्ट डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये स्टार है, हम यहाँ पर ब्लैंक दे दिए हैं, यहाँ पर करेक्ट डिजिट लिखने के लिए कह रहा है। तो ये मेरा क्वेश्चन हुआ। तो इसके पहले हम बतला चुके थे कि ये मेरा ग्रेटर नंबर, ये स्मॉलर नंबर, ये इसका डिफरेंस है। दोनों में से या यदि स्मॉलर नंबर पूछेगा या डिफरेंस पूछेगा, अब ग्रेटर नंबर मेरा दिया हुआ है तो जो दिए स्मॉलर नंबर या डिफरेंस में जो कोई एक भी दिया हुआ उसको ग्रेटर नंबर से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ क्या है, इस मेरा ग्रेटर नंबर दिया है, यहाँ डिफरेंस दिया हुआ है, तो हम ग्रेटर नंबर को डिफरेंस से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या है मेरा यहाँ 6 है, 6 में से 7 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो कैरी वाला फॉर्मूला जो तुम लोग अपने जूनियर क्लास में पढ़ते आ रहे हो वही हम लोग यूज करेंगे। 6 में से 7 नहीं जा रहा है तो हम एक 1 इससे कैरी लिए। तो यहाँ क्या बच गया 7 के पास मेरा 6, 7 1 दिया तो ये क्या हो गया 16। अब 16 में से 7 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, मेरा कितना आएगा 9। अब 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किए तो आ गया 3। 8 में से 6 को माइनस किए तो आ गया 2। अब क्या देखेंगे कि मेरा ये जो क्वेश्चन है वह सही बना है या नहीं, इसको हम लोग चेक कर लेंगे। तो जो डिफरेंस है वो उसको हम लोग
रफ कॉपी में या पेज के साइड में लिखेंगे। और जो मेरा स्मॉलर नंबर है 239, इसे लिख के हम ऐड करते हैं। जो मेरा रिजल्ट आया, यानी डिफरेंस को और स्मॉलर नंबर को हम ऐड किए, तो मेरा जो रिजल्ट आया है ग्रेटर नंबर के इक्वल होना चाहिए, जो कि है भी। ये मेरा फर्स्ट हुआ। एक और थर्ड देखते हैं इसका। ये थर्ड क्वेश्चन है मेरा। जहाँ जहाँ बुक में स्टार दिया हुआ है वहाँ हम ब्लैंक छोड़े हैं। अब देखो इसको, अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। मेरा ग्रेटर नंबर है स्मॉलर नंबर, तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट किए। 7 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, जो कि हो नहीं रहा है। तो हम एक कैरी लिए, तो बगल में 0 है, तो ये 1 से कैरी लिया, तो 1 के पास बच गया 0। यहाँ आ गया 10 एक इसको दिया, तो यहाँ आ गया 9। अब ये बन गया मेरा 17 में से 8 को करो सब्ट्रैक्ट, तो कितना आ गया 9। अब यहाँ हो गया 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करो 2। अब यहाँ हो गया 0 में से 9 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हम इधर से कैरी लेंगे, तो यहाँ हो गया, इधर इसके पास तो नहीं है, 6 के पास लिखेंगे 5। अब ये एक एक देते जाएगा। ये 0 यहाँ भी हो गया 9, यहाँ भी हो गया 9, और ये भी एक इसको दिया, यहाँ भी हो गया 9। अब यहाँ हो गया इसके पास एक कैरी, जब इससे लिया तो हो गया 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हुआ मेरा 1। 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करो 1, और यहाँ अब मेरा डिफरेंस दिया हुआ है, तो 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हो जाएगा 3। अब 9 में से 0 मेरा हो गया 9। अब मेरा ये सम सही बना है या नहीं, इसे हम फिर से चेक कर लेते हैं। इसका जब काम हो जाएगा तो हम इसे इरेज कर देंगे, इसका कोई ज़रूरी नहीं है, तुम लोग को समझाने के लिए हम लिख दिए थे। अब हम इसे लिखते हैं 5 0 6 1 1 2 9। इसको हम स्मॉलर नंबर से ऐड करते हैं। इसे ऐड करो। इतना मेरा आना चाहिए 6 0 0 1 0 7। इसके मतलब मेरा ये जो सवाल बनाए वह सही है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी तरह से बाकी तुम लोग इसमें 6 क्वेश्चन है, तुम लोग सारा बना लेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स। यहाँ कह रहा लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स कितना होता है? ये हो गया मेरा लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट कितना हुआ मेरा? तो इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करने के लिए कह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्या है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देगा, तुम लोग का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, रोहित के पास बैंक अकाउंट में 1,25,000 उसके बैंक में जमा था, वह उसने जमा किया था। उसके बाद वह क्या किया, लेटर बाद में ही विथड्रॉ, उस बैंक अकाउंट से वह पैसा निकाला। कितना? 35,425 रुपीज़। वह बैंक से इतना मनी को वह निकाला। तो पूछ रहा है उसके बैंक अकाउंट में और कितना मनी बच रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं रोहित डिपॉजिटेड इन हिज सेविंग अकाउंट, जो कि बुक में दिया हुआ है 1,25,000, और कितना निकाला, मनी विथड्रॉ 35,425। तो कितना बचा? देयरफॉर मनी लेफ्ट इन द अकाउंट 1,25,000 में से जितना निकाला उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
तो इतना 89,575 रुपीज़ उसके बैंक अकाउंट में अभी भी है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, किसी टाउन का पॉपुलेशन कितना था, 96,209। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इतना है 96,209। उसके बाद और उसमें क्या है 29,642 इतना मेन है, और 29,167 विमेन है। तो पूछ रहा है डिटरमिन द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। तो उस टाउन में चिल्ड्रेन की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेन और वीमेन दोनों को ऐड कर देंगे और टोटल पॉपुलेशन जो है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरा नंबर ऑफ चिल्ड्रेन आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखते हैं, टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन बराबर ये नंबर ऑफ मेन, ये सारा बुक में दिया हुआ है हमारा नंबर, और नंबर ऑफ वीमेन हम लोग इतना लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, सम ऑफ मेन एंड वुमेन, ये मेन और वीमेन को हम लोग दोनों को ऐड करेंगे। मेन और वुमेन को ऐड कर दिया तो मेरा इतना आया। अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकालने के लिए टोटल पॉपुलेशन जो मेरा इतना है 96,209, उसमें से मेन और वीमेन का जो ऐड करके जो रिजल्ट आया है उससे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद इतना आ गया, यही मेरा है नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, समझो, द डिजिट ऑफ 6 and 9 ऑफ द नंबर। एक नंबर है मेरा क्या, जैसे देखो यहाँ समझा रहे हैं 6436,490, ये क्वेश्चन मेरा 8 है। इसमें ये जो नंबर है इसमें 6 और 9 का जो डिजिट है उसको इंटरचेंज कर दिया गया है। इंटरचेंज करने के बाद मेरा एक न्यू नंबर हम लोग प्राप्त किए, ये हो जाएगा 69460। मतलब 6 के जगह पे 9 लिखना और 9 के जगह पे 6। अब पूछ रहा है तो ये मेरा ओरिजिनल नंबर हुआ, ओरिजिनल नंबर, और जब इसको इंटरचेंज किए डिजिट को तो ये मेरा क्या हो गया, न्यू नंबर। अब फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल नंबर एंड द न्यू नंबर। अब इसमें से दोनों में पूछ रहा है दोनों का डिफरेंस, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंस इज इक्वल्स टू, दोनों में कौन बड़ा है, मेरा न्यू नंबर अधिक बड़ा है, ग्रेटर कौन है, तो लिख देंगे न्यू नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर। इसको सब्ट्रैक्ट कर देना तुम लोग, इसको लिख के, ये तुम लोग से हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, किसी टाउन का पॉपुलेशन कितना था, 59,000 किसी टाउन का पॉपुलेशन था, और एक साल में न्यू बर्थ के कारण 4,536 पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हुआ है, और 9,218 पर्सन डाइड और लेफ्ट द टाउन ड्यूरिंग द ईयर। और उसी साल 9,200 पर्सन या तो मर गए या उस टाउन को छोड़कर कहीं दूसरे जगह चले गए। तो पूछ रहा है उस साल के अंत में उस टाउन में कितना पॉपुलेशन है। ये तो हम बुक से लिखे हैं, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, इतना पॉपुलेशन इंक्रीज, इतना मेरा बढ़ा है न्यू बर्थ के कारण, और पॉपुलेशन डिक्रीज यानी कि जो मर गए हैं या दूसरे शहर चले गए हैं तो ये मेरा घट गया, डिक्रीज। अब क्या पूछ रहा है, सो दी पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द ईयर, उस साल के अंत में कितना पॉपुलेशन
रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल पॉपुलेशन में से जो न्यू बर्थ है इतना है ना, टोटल पॉपुलेशन मेरा है 59,000 में न्यू बर्थ यानी कि 4,536 को ऐड करेंगे। तो हम ऐड किए और जो दूसरे या तो मर गए या दूसरे जगह शिफ्ट हो गए, ये दोनों को जोड़कर जो दूसरे जगह शिफ्ट हो गए यानी 9,218 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले हम ये दोनों को ऐड किए, मेरा इतना आया 63,536, उसमें से हम 9,218 को सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कि मर गए या दूसरे शहर चले गए। तो मेरा रिजल्ट इतना आया, मतलब उस साल के अंत में उस टाउन में 54,318 पर्सन थे। ये मेरा चैप्टर 2 का फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 4.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तुम लोग तब तक इसे सारा क्वेश्चन को बनाना, जो भी दिक्कत होगा ऑनलाइन क्लास में तुम लोग इसे पूछ सकता है।